यार एक चीज़ पूछनी थी। मेरे पास इंग्लिश अंगोरा की 2 फीमेल्स और 1 मेल है। यार इनकी वो स्कैबीज़ नहीं जा रही, जो खुश्की हो जाती है। हालाँकि इंजेक्शन वगैरह भी लगाता हूँ मैं, फिर से हो जाती है। तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मेरा तो दिल उठ गया यार, मैंने कहा चलें थोड़ा-सा चला दूँ इन्हें, पर वो उस शायद उसकी वज़ह से क्रॉस वगैरह भी ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ज़रा काइंडली मुझे इनका परमानेंट सॉल्यूशन बताइएगा। इंजेक्शन के अलावा भी कुछ करना है इनके साथ? शाहबाज भाई, आप आइवरमेक्टिन गलत लगा रहे हैं। स्केबीज इन्फेक्शन जितना भी ज़्यादा हो, कब्र के किनारे भी पड़ा वो उसको उठा लेता है। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो लगाया जाता है, 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं स्केबीज की हालत में, नहीं तो 4 तो मस्ट है। लगाने का तरीका ये कि पहली बार जो आपने लगाना है पूरा 1 cc स्किन में लगाना है, और इसके साथ आपने 4 डोज कीड़ों की दवाई भी दे देनी है। ठीक है, वर्म्स की वजह से भी होते हैं ना। तो अल्बेंडाजोल आप 4 खुराकें दे दें, 1 cc सुबह, 1 cc शाम, दूसरे दिन 1 cc सुबह, 1 cc शाम। इंजेक्शन 4 पूरे लगाए। 5वें 6ठे दिन या 7वें दिन तो ज़रूरी है। समझो एक इतवार को लगाए तो हर इतवार को लगाएगा। उसके बाद जो 3 इंजेक्शन लगेंगे वो आधे आधे सीसी के लगेंगे। 0.6 cc या 0.5 cc, 0.5 cc से कम ना हो। वरना अगर इसके भी ज़्यादा हो तो दूसरा इंजेक्शन भी 1 cc का लगाया जाता है। उसके बाद बाकी 2 या 3 0.6 cc के लगाए जाते हैं। और दूसरा, इनकी परमानेंट 2 महीने बाद डिवर्मिंग किया करें। डिवर्मिंग का भी यही तरीका है कि पहला एक इंजेक्शन लगता है और मैगजीन का 1 cc का, और ये आधा सीसी का भी चल जाता है, वैसे फालतू लगा रहे ना। और कम से कम 2 डोज अल्बेंडाजोल की, और 10 दिन के बाद 2 डोज वर्मक्स की, या पहले 2 डोज वर्मक्स की दे दी, फिर 10 दिन के बाद 2 डोज आपने जेंटिल की दे दी अल्बेंडाजोल की। तो इस तरह प्रॉपर वैक्सीनेशन हो तो खरगोश में कोई भी मसला नहीं आएगा, बच्चे भी टाइम से देगी, इन्फेक्शन भी नहीं आएगा। इन केस अगर इन्फेक्शन आ भी जाता है तो फिर आपको 4-5 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं।